हेलो दोस्तों, मैं एम के सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 और 4 नंबर से क्वेश्चन दोस्तों। तो 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है और हम सेकंड क्वेश्चन दोस्तों लिखे हैं। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हालांकि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालें। दोस्तों इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सीधा आप सूत्र का यूज कीजिएगा और सूत्र दोस्तों हम इसमें बताए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 और दोस्तों पार्ट 3 दोस्तों देख लीजिए और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फर्स्ट स्तंभ है 1 6 1 यानी कि 5 7 2 7 2 3। तो डेल्टा इक्वल टू आपका हो जाएगा कि देखिए डेल्टा यानी कि अगर हमको चलना है सबसे पहले 11 से, तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं 11। तो जब 11 से हम चलेंगे तो 11 मतलब 11 का हम मान लिख देते हैं। तो इसके जो भी सामने पड़ेगा उसको हम क्या कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। तो 11 के सामने आपका 5 7 भी पड़ेगा और 6 भी, 0 हो जाएगा। तो जो बचेगा उसी को हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद सूत्र में होता है माइनस, तो इसके बाद यहाँ पर 12 लिखा जाता है। तो 12 का स्थान पर क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 5, ठीक है, यानी कि 5। तो 5 के सामने आपका 7 और 2 पर है तो ये 0 हो जाएगा। फिर इधर 1 पर है सामने, ये भी 0 हो जाएगा। और फिर इधर आपका 7 पर है सामने, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा 6 1 2 3, ये हो गया। इसके बाद 13, 13 पर आपका क्या स्थान पर क्या है 7 है। तो देखिएगा 13 यानी कि 7 है ना, तो इसके सामने ये आपका 0 हो जाएगा और फिर इधर वाला क्या हो जाएगा 0। तो बचा 6 1 7 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कराएंगे। तो क्रॉस गुना कराएंगे 37 का 21 2 दूनी के 4, ठीक है। और फिर 36 18 और 1 से 2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा प्लस 7। अब 6 दूनी 12 और 1 में फिर -7 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। डेल्टा इक्वल टू 1। अब हम 21 में से अगर हम दोस्तों 4 घटाते हैं तो कितना मिल जाता है 17, ठीक है। 18 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो मिल जाता है 16 और 12 में से अगर 7 घटाते हैं तो मिल जाता है 5। अब जो इंटू में है इसे हम गुना कर देंगे। तो अगर हम 1 से गुना करते हैं 17 में तो 17 होगा। -5 से अगर हम 16 में गुना करते हैं तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80। और 7 से अगर हम 5 में गुना करते हैं तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। तो पहले प्लस वाला जोड़ेंगे तो 35 और 17 आपका कितना हो जाएगा 7 5 12 3 4 1 52, 52 - 80, ठीक है। तो 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा और 7 में से आपका 5 जाएगा तो 2, यानी कि माइनस आपका 28। तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं कि आंसर इतना है कि नहीं है। चलिए -28 दिया है। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है इस पर सब पर स्क्वायर है, इस सब पर क्या है स्क्वायर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, स्क्वायर को तोड़ देंगे, यानी कि स्क्वायर इसका कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 2 का स्क्वायर आपका फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू, फिर हमको 11 से ही चलना है तो 11 की जगह पर 1 है तो इसके सामने ये 0 और फिर इसके सामने ये, तो बचा आपका 9 16 16 25, ठीक है। और इसके बाद -12, तो 12 के स्थान पर आपका 4 है तो 4 हम रख दिए। तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यानी कि 4 9 16 25। और इसके बाद हम 13 के स्थान पर कितना है तो 9 है तो हम रखेंगे 9। तो इसके सामने यह 0 यानी कि 16 25 आपका 0 हो जाएगा और इधर आपका 4 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर बचा आपका 4 9 9 16। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करा देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस अगर हम गुना कराएंगे तो देखिए 25 से हमको 9 में गुना करना पड़ेगा। तो 9 5 45 के 5 9 दूना 18 4 बाई 225 हो जाएगा। और 16 में अगर हम 16 से गुना करते हैं तो ये आपका 200 कितना आता है 56 आ जाएगा, ठीक है। फिर -4 और फिर 25 से अगर 4 में गुना करते हैं तो 16 हो जाए 100 हो जाएगा। और फिर 9 से अगर हम गुना करेंगे 16 में तो आपका हो जाएगा 144, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम रखेंगे 9। अब यहाँ पर देखिए 16 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो आपको मिल जाता है 64 और 9 में गुना करेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा।
अब देखिए 256 से में से आपको घटाना है कितना, 225, यानी कि 225 में से 256 घटेगा, तो सबसे बेसी वाला में से हम घटा देते हैं। उसके बाद माइनस यहाँ पर लगा देंगे। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी कि माइनस क्या होगा 31 होगा, क्योंकि कम में से हम बेसी घटा रहे हैं। ठीक है, 100 में से अगर हम 144 घटाएंगे तो फिर कम में से तो बेसी ही घटा ही रहे हैं हम, तो आपका माइनस क्या हो जाएगा 44 प्लस यहाँ पर 9 है। अब 64 में से अगर 81 घटा रहे तो ये भी आपका कम में से बेसी घट रहा है, तो 11 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 7, और 7 में से 6 जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब गुना करेंगे हम, पहले 1 से गुना करेंगे -31 में, तो -31 होगा। -4 से अब गुना करेंगे -44 में, तो चौचौ का 16, 117 प्लस कितना हो जाएगा 176, और फिर अब 17 से अगर 9 में गुना करते हैं 17 कितना हो जाएगा 63, और फिर 5300। ठीक है, अब देखिए अब जोड़ेंगे कि पहले माइनस वाला का जोड़ देते हैं, तो 153 और फिर 31, यानी कि यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, और 5 3 8 और 84 हो जाएगा, तो 176 माइनस 184। तो फिर हम क्या करेंगे 184 में से 176 को घटा देंगे। 14 में से आपका 6 जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि माइनस आपका 8 हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 4 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका A H G स्तंभ में है, सेकेंड स्तंभ है आपका H B F G, थर्ड है F C, डेल्टा इजकल टू। दोस्तों आपका जो 11 है, 11 आपका A है, 12 आपका H है, और 13 क्या है आपका G है। तो यहाँ पर हम 11 यानी कि A, तो आपका H और G 0 हो जाएगा, फिर H और G इधर भी 0 हो जाएगा, तो बचा आपका B F C माइनस, और फिर 12 के जगह पर H है तो हम H रख देंगे, तो ये आपका 0 लेफ्ट राइट 0, तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा H G F C, और प्लस फिर आपका G हो जाएगा 13, तो फिर यह 0 और फिर इधर 0, तो आपका हो गया H G B F। अब हम क्रॉस गुना कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा क्रॉस जब हम गुना कराएंगे तो B से C में तब BC हो जाएगा, F से गुना करेंगे तो F स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस H। अब देखिए H से C में गुना करेंगे तो आपका HC हो जाएगा, G से F में गुना करेंगे तो माइनस GF हो जाएगा, और फिर यहाँ पर G। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा H से अगर F में गुना करते हैं तो HF हो जाएगा, और G से B में गुना करेंगे तो माइनस G और B हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो आपका इनटू में है A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC माइनस AF स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर H स्क्वायर C हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस H से हम माइनस G और F में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा GHGF। ठीक है, और फिर G से अगर गुना करेंगे तो GHF इधर उधर हो सकता है, यहाँ पर G स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा पहले हम इसको लिखते हैं कि AF स्क्वायर, और फिर माइनस H स्क्वायर C, और फिर माइनस G स्क्वायर B। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर प्लस में ABC, और फिर माइनस आपका जो है तो माइनस सब प्लस है इसके बाद, तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं FGH, और फिर यहाँ पर आपका FGH, तो इसको हम जोड़ कर लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर HGF और फिर GHF, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 2 आपका हो जाएगा FGH। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। हैं 4 नंबर क्वेश्चन। हालांकि दोस्तों इसमें हम कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे क्योंकि इसमें मान निकालना है और ज़्यादा ये भारी नहीं है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में ऐसे ही बनेगा, जो भारी होगा इसको हम बना देंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन 5 से जो होगा आपका लगातार बनेगा, क्योंकि 5 से सब क्वेश्चन जो है भारी है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कि 0 -1 और फिर -2, फिर 1 0 और फिर 3 और फिर 2 माइनस क्या है 3 और फिर 0 है, तो फिर इसको हम डेल्टा मान लेंगे। और देखिए 11 है ना, तो 11 आपका 0 है, तो इसके सामने देखिए 1 2 पर है तो ये भी 0 मान लेंगे, और -1 और -2 पर है ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा जौन उसको हम लिख लेंगे, यानी कि जिसके जिस सामने पड़ेगा उसको हमको 0 कर लेना है। अब 12 आपका 1 माना जाएगा, तो इसके सामने यह पर है तो 0 हो जाएगा, और फिर इधर आपका 0 हो जाएगा। तो -1 और -2 और फिर -3 क्या हो गया 0, और फिर 13 जो है आपका 2, तो फिर ये आपका 0 और फिर इधर 0, तो बचा आपका -1 -2 और फिर 0 और फिर क्या
3। यहाँ पर 0 इंटू, अब 0 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 और -3 से 3 में यानी +9 हो जाएगा -1। अब देखिए 0 से -1 में गुना कीजिएगा तो 0। अब -2 से अगर -3 में गुना करते हैं तो +6 हो जाएगा, लेकिन सूत्र में माइनस होता है इसलिए यहाँ पर -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2। अब 3 से आप -1 में गुना कीजिए तो -3, -2 से 0 में गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाता है। -1 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0, और फिर 1 से -6 में गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा, और 2 से अगर -3 में गुना करते तो -6, यानी कि टोटल आपका 0 हो जाएगा। अब इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों देखेंगे जो इसमें थोड़ा हार्ड है, बाकी इसमें दोस्तों सब आसान ही है, 4 में जितना दिया है। अब क्वेश्चन इसमें आपका, जैसे कि इसमें 4 में आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि a = 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और -9 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर तो कह रहा है कि मोड a का मान निकालिए, मोड a का मान निकालिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स की तरह ही है, और मैट्रिक्स में दोस्तों इसी रूप में क्वेश्चन देता है। तो जो ये = जैसे इसको दोस्तों हम मोड करते हैं ना, जैसे इसको मोड करते हैं तो सूत्र आपका वही लग जाता है जो जिस सूत्र का हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर हम चलेंगे 11 से, तो इसके सामने यह 0, इसके सामने यह 0, तो 1 4 -3 और -9 बच गया। और फिर यहाँ पर 12 तो माइनस ही होता है सूत्र में, तो 12 तो इसका सामने वाला 0 और फिर इधर 0, फिर इधर 0, तो बचा आपका 2 5 -3 और -9। अब प्लस होता है 13, लेकिन 13 के स्थान पर क्या है, -2 है, इसलिए प्लस की जगह पर आपका -2 हो जाएगा। और फिर इसके सामने 0 और फिर ये 0 हो जाएगा, तो हम बचेगा आपका 2 5 1 4, यानी कि 2 5 1 4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। -9 से अगर हम 1 में गुना करते हैं तो -9 हो जाएगा, और फिर 4 से अगर -3 में गुना करते हैं तो -12, लेकिन सूत्र में यहाँ पर भी माइनस होता है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 12 हो गया। फिर -9 से अगर 2 में गुना करते हैं तो -18 हो जाएगा, और फिर 5 से अगर 3 में गुना करते हैं तो -15 हो जाएगा, लेकिन सूत्र में दोस्तों क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर +15 हो जाएगा, -2। और फिर 4 से अगर 2 में गुना करते हैं तो 8, और 5 से 1 में गुना करते हैं तो -5 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो आपको 3 मिल जाता है, 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। अब 15 में से अगर आप 18 घटा दीजिए तो फिर -3 ही मिलेगा, और -3 से अगर -1 में गुना कीजिएगा तो +3 हो जाएगा। फिर 8 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो 8 में से अगर 5 घटेगा तो 3 होगा, और 3 से अगर 2 में गुना कीजिएगा -2 में, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6। तो फिर आपका 3 3 जोड़कर भी 6 ही होता है, फिर आपका आंसर आ गया 0। इसी तरह दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें, और 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, a = 1 0 0 0 1 0 फिर 1 2 4, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपका है कि दिया गया है कि 3 मोड में है a और = 27 यानी कि 27 और मोड A है, ये सिद्ध करना है, इसमें सो डैट दिखाना है। तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो LHS और RHS दोनों तोड़ना आपको होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर LHS और RHS दोनों तोड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि मोड 3A, तो देखिएगा 3 मोड में ही रहेगा। A का जो मान है तो A का मान इंटू में है, तो यहाँ पर हम इंटू डाल देंगे, और फिर 1 0 0 फिर 0 1 0 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से बारी बारी यानी कि फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ और थर्ड स्तंभ में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अगर 3 से अगर 1 में गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, फिर 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 3 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0, फिर 3 से 1 में गुना करेंगे तो आपका 3 होगा, और फिर 3 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 3 से अगर 1 में गुना करते हैं तो 3 होगा, फिर 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा, फिर 3 से अगर 4 में गुना करेंगे तो चढ़ते हैं कितना हो जाएगा, 12। और फिर उसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी डेल्टा = ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे 3 से, और यहाँ पर A है तो
3 से चलेंगे तो इसके सामने यह 0 फिर यह 0, तो बचा आपका 3 0 6 और फिर क्या 12, और 12 की जगह पर आपका 0 है तो माइनस हम 0 रख देते हैं, है ना। तो 12 था तो इसके सामने यह 0 और फिर यह 0, तो बच रहा है 0 0 6 और यहाँ पर 12, यानी कि 0 0 6 और 12। और फिर ध्यान दीजिएगा अब 13 की जगह पर आपका क्या है 3 है, तो 3 है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया और इसके सामने यह 0 और फिर यह 0, तो बच रहा है आपका 0 0 3 0। ठीक है, अब चलिए अब गुना करने की बारी है। तो देखिए 3 से अगर 12 में आप गुना कीजिएगा तो बढ़ते हैं कितना हो जाएगा 36, और 0 से 6 में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 0। अगर 0 से आप किसी में गुना करते हैं तो 0 ही होगा, ये प्लस आपका 3 अब चलेगा यहाँ से। तो देखिए 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा आपका, और 0 में फिर 3 से गुना कीजिएगा तो 0 भी होगा। तो 3 में अगर 36 से गुना करते हैं तो ये आपका हो जाए 36 18 33 का 9 1 10 यानी 108, अब बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका LHS हो गया। अब इसी तरह हम RHS तोड़ेंगे, ठीक है, और RHS भी 108 आना चाहिए। तो देखिए आपका RHS जो है, तो RHS दोस्तों आपका 27 और मोड क्या है A है, 27 और मोड क्या है आपका A है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो आपका A इक्वल टू दिया गया है, तो A इक्वल टू आपका है 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 1 2 4 है। ठीक है, और जैसे हम मोड लगाएंगे तो ये आपका सूत्र लगने लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1 यानी कि 11, तो इसके सामने 0 और 1 पड़ रहा है और फिर 0 0 पड़ रहा है, तो बच कौन रहा है भाई, तो 1 0 2 4 फिर माइनस, और माइनस यानी कि 12 है, तो 12 के स्थान पर 0 है, तो इसके सामने ये 0 0 0, तो बच रहा है आपका 0 0 2 4, तो सब 0 ही होने वाला है। अब 13 का स्थान पे आपका क्या है 1, तो हम 1 रखेंगे, और तो इसके सामने 2 4 पर है, ये भी 0 और इधर भी 0, तो यहाँ पर बच रहा है आपका 0 0 1 0। तो देखिए इसको क्रॉस गुना हम कराएंगे तो 1 इंटू 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और ये दोनों 0 ही आएंगे, क्योंकि देखिए ये तो इंटू में 0 है ना, तो गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, और इधर 0 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, और 0 में फिर 1 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर आपका बच गया क्या 4, लेकिन इसलिए आपका दिया गया है 27 और मोड क्या आपका A, तो 27 और मोड A का मान हम रख देंगे गुने 4, तो ये भी आपका हो जाएगा 108। इसलिए यहाँ पर दोस्तों LHS बराबर क्या RHS और सिद्ध हो गया। तो दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।